अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 4.2 11th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन की एक्सरसाइज 4.2 हम स्टार्ट करते हैं। अब इसमें अरिथमेटिक सीक्वेंस, इससे पहले हम 4.1 कर चुके हैं जिसमें हमने सीक्वेंस से रिलेटेड पढ़ा था कि सीक्वेंस क्या होते हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक सीक्वेंस, या हम सीक्वेंस को प्रोग्रेशन भी कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन बाद में बताती हूँ, पहले एक एग्जाम्पल लिख ली है। एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा कि अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होता है। देखिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ली है 5, 9, 13, 17 अप टू सो ऑन। अब मैं यहाँ पे बताऊँ कि अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होता है। डेफिनेशन क्या है, एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें हर दो टर्म्स का कॉमन डिफरेंस सेम हो। जैसे 9 - 5 4, 13 - 9 4, 17 - 13 4, यानी कि हर दो टर्म्स का A2 - A1, ये पहली टर्म है ना A1, ये A2, A3, A4 है। अगर A2 - A1 करें तब भी D आता है 4 कॉमन डिफरेंस। अगर हम A3 - A2 करें 13 - 9 तो तब भी कॉमन डिफरेंस 4 ही आता है। अगर हम A4 - A3 करें, इन दो टर्म्स का कॉमन डिफरेंस देखें तो तब भी 4 ही आता है। तो मैंने यहाँ पे दो टर्म्स का लिख भी लिया। इसी तरह कॉमन डिफरेंस A2 - A1 या फिर A3 - A2, तो कॉमन डिफरेंस सेम आया। तो ऐसा वो सीक्वेंस जिसके अंदर हर दो टर्म्स का कॉमन डिफरेंस D सेम हो, उसको अरिथमेटिक सीक्वेंस या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। और इसकी nth टर्म निकालने का एक फार्मूला जो हमने इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर यूज़ करना है, वो फार्मूला क्या है, AN = A1 + n - 1 × D। ये फार्मूला आपने याद कर लेना है। ये इसकी nth टर्म निकालने का, जैसे ही पहली टर्म, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी अप टू सो ऑन आखिरी टर्म तो AN होगी। तो ये टर्म्स कैलकुलेट करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। इसके बाद अरिथमेटिक मीन है, तो जब हम मीन्स के क्वेश्चंस करेंगे उस टाइम मैं वो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला भी बताऊंगी। अभी हमने जो क्वेश्चंस करने हैं उसके लिए हमें ये फार्मूला याद रखना ज़रूरी है कि AP, इसको AP सीक्वेंस भी कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस। AP की nth टर्म निकालने का फार्मूला क्या है, AN = A1 + n - 1 × D। और एक और चीज़, क्वेश्चन हम करेंगे, अगर हमें A1 और D ये दो वैल्यूज पता चल जाएं तो हम सीक्वेंस की कोई सी टर्म भी निकाल सकते हैं, यानी कि N 20, 21, 22, 6, 5, 9 कोई सी टर्म भी इजीली निकाल सकते हैं अगर हमारे पास A1 और D आ जाए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ईच अरिथमेटिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस की पहली 4 टर्म्स निकालनी है। A1 और D गिवन है, तो हम इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए A1 और D हमें पता हो तो हम कोई सी टर्म भी निकाल सकते हैं। ये AP की nth टर्म निकालने का फार्मूला है, ये आपने याद कर लेना है। इसी फार्मूला को हमने हर क्वेश्चन में यूज़ करना है। AN = A1 + n - 1 × D। अब यहाँ पे इसी फार्मूला को मैं लिख रही हूँ अरिथमेटिक सीक्वेंस की AP की, यानी कि अरिथमेटिक सीक्वेंस को AP भी कहते हैं ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। इसके nth टर्म निकालने का फार्मूला है AN = A1 + n - 1 × D। क्योंकि हमने इसकी पहली 4 टर्म्स निकालनी है, A1 और D हमें पता है। तो पहली टर्म निकालने के लिए, पहली टर्म तो हमारे पास है N, अब दूसरी टर्म निकालनी है तो N2 पुट कर देंगे। अब इसी के अंदर मैं यहाँ पे 2 पुट कर रही हूँ, A2 हो जाएगा, A1 + 2 - 1 आ जाएगा, इस वजह से साथ D ही आएगा। इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे, A1 4 है और D 3 है, तो इसका आंसर 7 आ जाएगा। सेकेंड टर्म 7 आ गई। अब A3 निकालने के लिए यहाँ पे N की जगह पे 3 पुट कर देंगे। इसी nth टर्म वाले फार्मूला में A3 हो जाएगा, यहाँ पे पुट कर देंगे A1 + 3 - 1, यहाँ पे 2D आ जाएगा। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे, A1 4 है, इसकी जगह पे 4 और D की वैल्यू 3, 3 2s are 6, 6 और 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। 4 टर्म्स निकालनी है तो अब हम N4 पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, यह आ जाएगा A4 = A1 + इस फार्मूला के अंदर, क्योंकि ये nth टर्म निकालने का फार्मूला है AP सीक्वेंस का, इसी के अंदर हम सारी वैल्यूज पुट कर रहे हैं। 4 - 1 3D आ जाएगा। A1 की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि 4 है, फिर +3D, D की वैल्यू है 3, 3 3s are 9, 9 में 4 ऐड कर लेंगे 13। तो ये पहली 4 टर्म्स आ गई, लास्ट में हम इनको लिख देंगे। A1 4 है, फिर A2 7, A3 10 है और फिर A4 13 है, तो ये इसका आंसर होगा। क्योंकि पहली 4 टर्म्स पूछी गई थी, 4 ही हमने फाइंड करनी है, जिनको लास्ट पे लिख देंगे। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है, इसमें A1 7 और D 5 है। इसमें भी पहली 4 टर्म्स निकालनी है। पहले हम nth टर्म का फार्मूला लिख लेंगे,
ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये होता है अरिथमेटिक सीक्वेंस की nth टर्म निकालने का फार्मूला। इसमें ए वन और डी पुट करते हुए हम इसकी पहली 4 टर्म्स निकालेंगे। पहली टर्म तो गिवन है, नेक्स्ट ए टू हमने निकालना है, तो यहाँ पे एन की जगह पे अब हम 2 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं 2 पुट कर रही हूँ, ए टू हो जाएगा ए वन प्लस 2 माइनस वन, 1 आएगा, 1 को डी से मल्टीप्लाई करेंगे, डी ही आएगा। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, ए वन 7 है, डी 5 है, ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा। अगली टर्म निकालेंगे ए थ्री। अब यहाँ पे एन इसी फार्मूला के अंदर 3 पुट कर देंगे, ए थ्री इज इक्वल टू यहाँ पे ए वन आ जाएगा 3 माइनस 1 2 और साथ डी आ जाएगा। ए वन और डी यहाँ पे पुट कर देंगे, ए वन 7 है और डी 5 है, तो 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 7 करेंगे, आंसर 17 आ जाएगा। ए थ्री। अब अगली टर्म इसमें एन 4 पुट करेंगे ए 4 निकालने के लिए। यहाँ पे अब जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे 4 पुट कर देंगे, ए वन प्लस 4 माइनस 1 3 डी हो जाएगा। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे, ए वन 7 है, डी की वैल्यू 5 है, 5 3 ज़ार 15, 15 प्लस 7 ऐड करेंगे तो 22 आ जाएगा। अब ये पहली 4 टर्म्स जो सीक्वेंस की आई हैं, पहली टर्म 7 है, सेकंड टर्म 12 है, और फिर ए थ्री 17 और ए 4 22 अप टू सोन। क्योंकि जस्ट 4 टर्म्स पूछी गई थी तो यहाँ तक कि इसका आंसर लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है। अब इसमें भी पहले nth टर्म का फार्मूला लिख लेंगे, ए एन इक्वल होता है ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये हमने लिख लिया है एपी की nth टर्म का फार्मूला। अब पहली टर्म तो है ए टू निकालेंगे, ए थ्री और ए 4, क्योंकि पहली 4 टर्म्स फाइंड करनी है। यहाँ पे ए टू निकालने के लिए एन की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, ए टू इज इक्वल टू ए वन 2 माइनस 1 करेंगे 1 और साथ डी आ जाएगा। ए वन 16 है, डी की वैल्यू प्लस, क्योंकि ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 16 माइनस 2 14 आ जाएगा। अगली टर्म निकालने के लिए एन 3 पुट कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा ए थ्री ए वन प्लस 3 माइनस 1 करेंगे तो 2d आ जाएगा। ए वन और d यहाँ पे पुट कर देंगे, ए वन 16 है प्लस 2 और d की वैल्यू माइनस 2 है, तो ये आ जाएगा 16 प्लस माइनस माइनस, 16 माइनस 4 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 12। तो ए थ्री 12 आ गई। अब n की वैल्यू 4 पुट करेंगे इसकी चौथी टर्म निकालने के लिए इसी फार्मूला के अंदर, तो ए 4 इज इक्वल टू ए वन प्लस एन 4 4 माइनस 1 3 डी हो जाएगा। अब इसके अंदर ए वन और डी की वैल्यू पुट कर देंगे, ए वन 16 है प्लस 3 इंटू डी और डी की वैल्यू माइनस 2 है, तो 16 प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ार 6, 16 माइनस 6 करेंगे, आंसर 10 आ जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर 10 आ गया। अब इन चारों टर्म्स को लास्ट पे लिख देंगे, ए वन 16 है, ए टू 14 है और ए थ्री जो है ये 12 आया है और ए 4 का आंसर 10 आया है। तो ये इसकी 4 टर्म्स आ गई। इनका कॉमन डिफरेंस देखें तो हर टर्म का सेम ही बनता है, 14 माइनस 16 ये भी 2, 12 माइनस 14 ये भी माइनस 2, 10 माइनस 12 माइनस 2। तो ये एक एपी सीक्वेंस बन गया जिसकी हमने पहली 4 टर्म्स फाइंड करनी थी। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है। अब इसमें भी ए वन और डी गिवन है, अगली इसकी 4 टर्म्स। पहली टर्म गिवन है ए टू ए थ्री और ए 4 फाइंड करना है। एपी की nth टर्म का फार्मूला लिख लेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये nth टर्म का फार्मूला है। अब इसकी अगली टर्म्स निकालने के लिए, सेकंड टर्म निकालने के लिए एन की जगह पे 2 पुट कर देंगे इसी फार्मूला में, ए टू इज इक्वल टू ए वन प्लस 2 माइनस 1 1 और डी आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यूज 31 प्लस माइनस माइनस, क्योंकि डी की वैल्यू 4 है, 38 माइनस 4 करेंगे, आंसर 34 आ जाएगा। अगली टर्म निकालने के लिए अब एन 3 पुट करेंगे थर्ड टर्म निकालने के लिए, इसके अंदर ए 3 हो जाएगा, ए वन प्लस 3 माइनस 1 करेंगे, यहाँ पे 2d आ जाएगा। ए वन और डी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 38, अब यहाँ पे प्लस 2 और फिर डी की वैल्यू जो कि माइनस 4 है, तो 38 माइनस 4 2 ज़ार 8, 38 में से 8 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 30। अब नेक्स्ट चौथी टर्म निकालने के लिए एन 4 पुट कर देंगे इसी फार्मूला के अंदर, ये आ जाएगा ए 4 ए वन प्लस 4 माइनस 1 करेंगे 3d। अब वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे, ए वन 38 है प्लस 3d की वैल्यू माइनस 4, तो 38 माइनस 4 3 ज़ार 12, 38 में से 12 को माइनस कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 26। अब इन चारों टर्म्स को लास्ट पे लिख देंगे। पहली टर्म जो कि गिवन थी 38, ए टू 34 और फिर ए थ्री जिसका आंसर 30 आया और ए 4 26 आप टू सोन लिख देंगे। और ये एक एपी सीक्वेंस है, हर 2 टर्म्स का कॉमन डिफरेंस भी सेम बन रहा है।
यानी कि -4, 34 - 38, 30 - 34 -4, 26 - 30 भी -4 ही बनता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 में भी A1 और D गिवन है, तो हमने इसकी अगली 3 टर्म्स फाइंड करनी है। पहली टर्म गिवन है, अगली 3 टर्म्स AN = A1 + n-1 × D। तो ये है अरिथमेटिक सीक्वेंस की nth टर्म निकालने का फार्मूला। इसके अंदर n की वैल्यू अब पहले 2 पुट कर देंगे, सेकंड टर्म निकालने के लिए आ जाएगा A2, A1, 2 - 1 1 और साथ D ही आएगा। अब A1 और D की वैल्यू पुट कर देंगे 3/4 + 1/4। D की वैल्यू पुट कर दी 1/4 और A1 की वैल्यू एलसीएम ले लेंगे, 4 आ जाएगा, 3 + 1 ऊपर आ जाएगा, 3 + 1 4/4। तो A2 की वैल्यू 1 आ गई क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब n की वैल्यू 3 पुट करेंगे थर्ड टर्म निकालने के लिए। A3 = A1 + 3 - 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2D। वैल्यूज पुट कर देंगे, A1 3/4 है और D 1/4 है। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 4, 3 + 2 1s are 2, 3 और 2 ऐड कर लेंगे तो ऐड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 5/4। अब अगली टर्म लास्ट टर्म, क्योंकि पहली 4 टर्म्स पूछी गई थी, n4 पुट करेंगे इसी फार्मूला के अंदर। ये आ जाएगा A4 = A1 + 4 - 1 3D आ जाएगा। तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, A1 3/4 + 3 और फिर इंटू D की वैल्यू है 4, 1/4 यहाँ पे पुट कर दिए। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 4 ऊपर 3 + 3, तो ये आ जाएगा 6/4। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ, A4 का आंसर आ जाएगा 6/4। तो यहाँ पे लिख देंगे A4 का आंसर 3 + 3 ऐड करेंगे 6/4। कटिंग कर सकते हैं 2 के टेबल में, 2 3s are 6, 2 2s are 4। तो A4 का आंसर 3/2 आ गया। लास्ट पे सारी वैल्यूज लिख देंगे। A1 3/4 था, A2 का आंसर 1 आया था, A3 का आंसर 5/4 और A3 का आंसर 3/2 अप टू सो ऑन लिख देंगे। पहली 4 टर्म्स फाइंड करनी थी। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है, इसमें A1 और D गिवन है। एपी की nth टर्म का फार्मूला मैंने लिख लिया है, AN = A1 + n - 1 × D। पहली 4 टर्म्स फाइंड करनी है, जिसमें A1 तो है, अगली टर्म A2 हमने फाइंड करनी है, तो इसी फार्मूला में n की जगह पे 2 पुट कर देंगे। A2 बन जाएगा यहाँ पे A1, 2 - 1 करेंगे 1 ही आएगा, यानी कि D आ जाएगा। फिर A1 की वैल्यू 3/8, D की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि 5/8 है। एलसीएम लेंगे 8 और ऊपर 3 + 5 आ जाएगा। ऐड करेंगे 3 और 5, 8/8, तो इसका आंसर A2 का 1 आ जाएगा। अब n की वैल्यू 3 पुट कर देंगे अगली टर्म निकालने के लिए। इस फार्मूला में A3 = A1 + 3 - 1, यहाँ पे 2D आ जाएगा। वैल्यूज पुट कर देंगे, A1 3/8 है, फिर 2 इसी तरह, फिर D की वैल्यू 5/8। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 8, 3 + 5 2s are 10, तो आंसर आ गया 13/8 A3 का। अगली टर्म निकालेंगे, अब यहाँ पे n की वैल्यू 4 पुट कर देंगे, तो ये फार्मूला है, इसके अंदर पुट कर देंगे nth टर्म निकालने का। ये बन जाएगा A4 = A1। एक और चीज़, यहाँ पे अगर 2 था, D आ गया, यहाँ पे 3 तो यहाँ पे 2D, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3D आना है। कैसे? क्योंकि 4 - 1 क्या हो जाना है 3, और यहाँ पे D। A1 की वैल्यू 3/8 + 3, फिर D की वैल्यू पुट कर देंगे 5/8। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 8, 3 + 5 3s are 15, 15 में 3 ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 18/8। कटिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पे एलसीएम लिया तो ये आ गया। अब इसकी 2 के टेबल में इजीली कटिंग कर सकते हैं, 2 9s are 18 और 2 4s are 8, तो 9/4 आ जाएगा। अब इन सारी वैल्यूज को लास्ट पे लिख देंगे। A1 3/8 है, A2 का आंसर 1 आया था, फिर A3 जो कि 13/8 है, और फिर A4 ये 9/4 है। तो पहली 4 टर्म्स पूछी गई थी क्वेश्चन के अंदर, इन वैल्यूज़ को मैंने यहाँ लास्ट पे लिख दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स। अब यहाँ पे ये सीक्वेंस दिया गया है, अरिथमेटिक सीक्वेंस है, बताया गया है, क्योंकि 9 - 5 4 आता है कॉमन डिफरेंस, 13 - 9 भी 4 होता है, कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी कि ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है। इसकी अगली 3 टर्म्स निकालनी है। अगर हमें कॉमन डिफरेंस पता चल जाए तो हम इजीली अगली 3 टर्म्स निकाल सकते हैं। हमें पता चल गया 5 + 4 ऐड हो रहा है 9, 9 में 4 ऐड हुआ 13, 13 में आगे 4 ऐड करते करते इस तरह हम इसकी अगली 3 टर्म्स डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर हम A1 और D लिखकर जिस तरह हमने क्वेश्चन 1 में निकाली है उस तरह भी निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे सीक्वेंस दिया गया है तो हम इसमें, क्योंकि हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस D है ना 9 - 5,
इन दो टर्म्स का मैंने निकाला है 4 है, तो यानी कि ये सीक्वेंस 4 ऐड करने से बन रहा है। तो मैं 13 में 4 ऐड कर लेती हूँ ताकि हम डायरेक्ट इसकी अगली टर्म्स लिखें। 13 + 4 17, 17 + 4 21, 21 + 4 25। तो अगली 3 टर्म्स पूछी गई थी, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो मैंने सीक्वेंस की अगली 3 टर्म्स लिख दी हैं, ये आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है। अब इसमें भी हम देखते हैं डी क्या है। अगर हमें डी पता चल जाए तो फिर हम अगली 3 टर्म्स इजीली निकाल सकते हैं। डी क्या होगा, 14 - 11। तो 14 में से 11 को माइनस करें तो आंसर आता है 3। 11 + 3 14, 14 + 3 17। तो यानी कि 3 ऐड होते हुए ये सीक्वेंस बन रहा है। हमने इसकी अगली 3 टर्म्स फाइंड करनी है। तो अगली 3 टर्म्स क्या होगी, 17 + 3 करेंगे 20 होगी। 20 से अगली टर्म 20 में 3 ऐड करें 23 में ऐड कर देंगे 3 तो 26। तो ये इसकी अगली 3 टर्म्स होंगी। क्योंकि हमें डी पता था, हमने यहाँ से इसके अंदर 3 ऐड करते हुए इसकी अगली 3 टर्म्स पूछी गई थी वो लिख ली हैं यहाँ तक। इसके बाद अगला क्वेश्चन पार्ट 3, क्वेश्चन 2 का ही पार्ट 3 है। अब इसमें हम कॉमन डिफरेंस देखते हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या है। तो इसके अंदर जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस अगर हम देखें तो 2 टर्म्स का 3/2 - 1/2। एलसीएम लेंगे 3 - 1 नीचे 2 आएगा, यानी कि 1/2 बनता है। 2/2 1 बनता है। अब कॉमन डिफरेंस से अगर हम देखें तो 1 ऐड करें तो फिर हमें बार बार एलसीएम लेना पड़ेगा हर टर्म के बाद। तो इससे बेहतर ये हम ये ऊपर वाली, क्योंकि नीचे तो इसमें जो इसका एलसीएम है ना, इसके डिनोमिनेटर में वैल्यू 2 आ रही है। तो हमें अगर डिफरेंट होती फिर तो हम इस तरह से एलसीएम लेके हल करते, क्योंकि यहाँ सेम वैल्यू आ गई है। हम ऊपर वाली टर्म को जस्ट देख लेते हैं। 1 + 3 कैसे आया, 1 में 2 ऐड करेंगे, 1 + 2 तभी 3 बनेगा ना, +2 ऐड होगा। 3 में 3 से 5 कैसे आया, 2 ऐड हुआ तो 5 आया। तो अगली टर्म्स भी हम इसी तरह ऊपर वाली वैल्यूज़ में 2 ऐड करते हुए बना लेंगे, क्योंकि नीचे तो सेम है। तो अगली टर्म क्या होगी, इससे अगली 5 + 2 7/2, 7 में 2 ऐड कर लेंगे तो 9/2, 9 में 2 ऐड करेंगे 11/2। तो अगली जस्ट 3 टर्म्स पूछी गई थी, तो यहाँ तक कि इसको लिखेंगे और ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4। अब इसमें यहाँ पे बुक में मिस्टेक है, इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस, तब ये एरिथमेटिक सीक्वेंस एपी सीक्वेंस बनता है। इसका कॉमन डिफरेंस तब सेम बनता है अगर यहाँ भी माइनस हो तो यहाँ पे भी माइनस हो तब। तो कॉमन डिफरेंस हम देखते हैं, फिर हम उस कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हुए अगली 3 टर्म्स निकाल लेंगे। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, a2 - a1 -1.4, ये वाला माइनस और यहाँ पे जो माइनस आता है वो प्लस हो जाएगा 5.4। इसको माइनस कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4। यानी कि अब ये इस 2.6 में हमने 4 ऐड करना है, जो टर्म आएगी उसमें 4 ऐड करते हुए ये सीक्वेंस बन रहा है। यानी कि इसमें 4 ऐड होता जा रहा है तो अगली टर्म्स आती जा रही हैं। अब क्योंकि हमने अगली 3 टर्म्स फाइंड करनी है तो 2.6 में 4 ऐड कर लेंगे, 6.6 हो जाएगा। 6.6 में 4 ऐड करेंगे तो ये 10.6 हो जाएगा। 10 में 4 ऐड करेंगे तो अगली टर्म 14.6 होगी। तो ये 3 टर्म्स होंगी इस सीक्वेंस की। अगली 3 टर्म्स फाइंड करनी थी जो कि ये होंगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द 11th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस। ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस दिया गया है, इसकी 11th टर्म हमने फाइंड करनी है, यानी कि A11 फाइंड करना है। और ये जो सीक्वेंस है ये एक एपी सीक्वेंस है, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो जैसे कि बच्चों मैंने स्टार्ट में बताया था कि एपी सीक्वेंस की कोई भी टर्म हम निकाल सकते हैं अगर हमें A1 और D पता हो। तो ये जो गिवन सीक्वेंस है इसमें हम देखते हैं A1 क्या है, सीक्वेंस की पहली टर्म है 0.007। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इन दो टर्म्स का निकालने या फिर A3 और A2 का। तो A2 - A1 कर लेते हैं D निकालने के लिए, 0.12 - 0.07। तो इसको माइनस करने से इसका आंसर आ जाएगा 0.05। तो A1 और D हमें पता चल गया है। तो अब हम इसकी 11th टर्म निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें AP की nth टर्म का फार्मूला पता है। AN किसके इक्वल होता है, AN = A1 + n-1 इंटू डी। ये फार्मूला इसके अंदर, अब n क्या पुट कर देंगे, क्योंकि 11th टर्म निकालनी है ना, तो इस फार्मूला के अंदर n11 पुट कर देंगे। यहाँ पे A11 आ जाएगा। A1 मैंने इसी तरह लिख लिया है 11 - 1 और यहाँ पे आ जाएगा 10D। अब इसके अंदर A1 और D पुट कर देंगे तो हमारे पास इसकी 11th टर्म आ जाएगी। A1 सीक्वेंस की पहली टर्म जो कि 0.07 है प्लस 10 और D की वैल्यू यहाँ पे निकाली हुई है हमने 0.05। अब इस सारे को सिंप्लीफाई कर लेंगे, 0.07 10 को इससे मल्टीप्लाई करके ऐड करने से इसका आंसर आ जाएगा 0.57। तो मैंने ये स्टेप डायरेक्ट कर दिया, इसको इकट्ठा ही ऐड मल्टीप्लाई करके ऐड कर लिया है, इसका आंसर 0.57 आ जाता है।
के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 तीनों बिल्कुल सेम क्वेश्चंस हैं, एक ही मेथड से सोल्व होने हैं, एक तरह के ही क्वेश्चंस हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा गया है द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज, एपी सीक्वेंस है जिसकी थर्ड टर्म दी गई है जो कि 14 है, एंड द नाइन्थ टर्म और A9 है -1, ये गिवन है। फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, तो सीक्वेंस की पहली 4 टर्म्स हमने फाइंड करनी है जिसकी 2 टर्म्स हमें पता है A3 और A9, A1 A2 A3 A4 हमने फाइंड करना है। तो जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि एपी सीक्वेंस में अगर हमें A1 और D पता चल जाए तो फिर हम सीक्वेंस की कोई सी टर्म भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने A1 और D फाइंड करना है। एपी की nth टर्म निकालने का फार्मूला होता है AN = A1 + n-1 × D। इस फार्मूला के अंदर A3 और A9 वाली वैल्यू को पुट करके 2 इक्वेशंस बनेंगी, उनसे हमने A1 और D फाइंड कर लेना है। तो मैं इस तरह लाइन लगा के दोनों को पुट करती हूँ। अब ये A3 है तो n की जगह पे 3 पुट कर देंगे, A3 = A1, 3 - 1 यहाँ पे आ जाएगा 2D। A3 की वैल्यू जो कि गिवन है 14 है, 14 = A1 + 2D। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब इसके अंदर A9 पुट करेंगे, यहाँ जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 9, A9 = A1 + 9 - 1 ये आ जाएगा 8D। A9 गिवन है -1 = A1 + 8D, और इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। इन दोनों इक्वेशन से हमने फाइंड करना है A1 और D। ये A1 प्लस यहाँ भी प्लस अगर हम माइनस कर दें D फाइंड कर लेंगे, और फिर D की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी एक में पुट करके A1 भी फाइंड कर लेंगे। तो अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है, एडिंग 1 और 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 है A1 + 2D = 14, और दूसरी इक्वेशन है A1 + 8D = -1। सॉरी, इनको अगर ऐड करें तो फिर तो कैंसिल नहीं होती कोई भी वैल्यू, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 और 2। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज होंगे तभी कैंसिल आउट होंगे, तो एक वैल्यू हम निकाल सकेंगे। ऐड नहीं, यहाँ पे हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है। ये माइनस था, ये प्लस में चेंज हो जाएगा। अब ये वाला साइन तो खत्म हो गया, ये वाला साइन प्लस माइनस, -2 -8, 8 के साथ माइनस है इस वजह से -6D। 14, अब ये प्लस था, ये साइन खत्म हो गया, प्लस 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 होता है, 14 + 1 15 आ जाएगा। सो D की वैल्यू -15/6, माइनस ये वाला 6 इधर आके डिवाइड, 3 2s are 6, 3 5s are 15, तो D की वैल्यू आ गई है -5/2। तो यहाँ पे एक वैल्यू हमने फाइंड कर ली है D की। अब रह गई है A1 की वैल्यू। तो इस D की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी एक में पुट करके हम D फाइंड कर सकते हैं। तो मैं इसको पुट कर रही हूँ 1 में, 2 में पुट कर लेंगे तब भी आंसर सेम ही आएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 है 14 = A1 + D, A1 + 2D = 14। ये है इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे मैं D की वैल्यू को पुट कर रही हूँ। D की वैल्यू -5/2 = 14। -5/2 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, यहाँ पे 2D था, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा इससे। A1 + 2D था, तो A1 = 14, ये -5 था, इस साइड पे आएगा +5, तो 14 + 5 करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 19। अब हमने A1 और D फाइंड कर लिया है, A1 और D, यहाँ पे इसकी वैल्यू 19 आ गई। A1 और D फाइंड कर लिया है, तो अब हम सीक्वेंस की कोई सी टर्म भी फाइंड कर सकते हैं, बट यहाँ पे कौन सी टर्म्स पूछी गई हैं, फर्स्ट 4 टर्म्स। क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है फर्स्ट 4 टर्म्स, तो अब हम इसकी पहली 4 टर्म्स निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एपी की nth टर्म निकालने का फार्मूला लिख लिया है। अब पहली 4 टर्म्स निकालनी है। A1 हम निकाल चुके हैं, A2 निकालना है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, सेम क्वेश्चन 1 की तरह। A2 हो जाएगा यहाँ पे A1 2 - 1, और D ही आ जाएगा। A1 की वैल्यू पुट कर देंगे, A1 की वैल्यू आई है 19, और D की वैल्यू -5/2, इस वजह से यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा, और 5/2 एलसीएम लेंगे। 19 2s are 38 -5, तो यहाँ पे आ जाएगा 33/2। ये आ गई है वैल्यू A2 की। अब अगली टर्म A3 निकालने के लिए यहाँ पे n की जगह पे 3 पुट कर देंगे इसी फार्मूला के अंदर, तो ये आ जाएगा n की जगह पे 3, A1 + 3 - 1, यहाँ पे आ जाएगा 2D। वैल्यूज पुट कर देंगे, A1 19 है, +2, D की वैल्यू -5/2।
एलसीएम ले लेंगे, 2 19 2s आर 38 माइनस 5 2s आर 10, माइनस करेंगे तो 28/2, मजीद इसकी 2 के टेबल में कटिंग कर सकते हैं, 2 1s आर 2 2 4s आर 8, तो 14 आ जाएगा इसका आंसर। पहली 4 टर्म्स निकालनी है। अब एन चौथी टर्म निकालने के लिए n4 पुट कर देंगे इसी फार्मूला के अंदर। ये आ जाएगा A4 इज इक्वल टू A1 प्लस, इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज मैं पुट कर रही हूँ इस फार्मूला में, A1 प्लस 3 माइनस 1, अब यहाँ पे 4 माइनस 1 बल्कि 4 पुट कर रहे हैं तो 3D आ जाएगा। वैल्यूज पुट कर देंगे, A1 19 है प्लस 3D की वैल्यू -5/2। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 2 19 2s आर 38 माइनस 5 3s आर 15, 38 माइनस 15 करेंगे तो 23/2, ये आ जाएगा आंसर। तो पहली 4 टर्म्स अब लास्ट पे लिख देंगे। A1 19 है, A2 आया है 33/2, फिर 14 और फिर 23/2। तो जस्ट पहली 4 टर्म्स पूछी गई थी, ये इसकी पहली 4 टर्म्स आ गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। फाइंड एन एपी सीक्वेंस हमने फाइंड करना है जिसकी 17 टर्म -40 और 28 टर्म -73 है। A1 और D हम फाइंड करेंगे तो हम इसकी पहली 5 टर्म्स फाइंड कर लेंगे, क्योंकि A1 और D हमें पता चल जाए तो फिर n स्टार वाले फार्मूला से, जिस तरह हमने पहले वाले क्वेश्चंस में किया है उसी तरह हम इसकी पहली, उसमें 4 टर्म्स पूछी गई थी, इसमें 5 टर्म्स पूछी गई हैं। गिवन क्या है, A17 जो कि -40 है और A28 जो कि क्या है -73 है। A1 हमने फाइंड करना है, D फाइंड करना है और फर्स्ट 5 टर्म्स। तो पहले हम A1 और D फाइंड करेंगे, इन दो से हम 2 इक्वेशंस बनाएंगे, वहाँ से हम A1 और D फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने A17 और A28 की वैल्यू जो गिवन थी वो लिख लिया। एपी के n टर्म का फार्मूला हमें पता है, AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू D होता है। तो इसके अंदर पुट करते हैं पहले ये वाली वैल्यू, N17 है, यहाँ पे 17 आ जाएगा, A1 प्लस 17 माइनस 1, यहाँ पे 16D आ जाएगा। A17 क्वेश्चन के अंदर गिवन है, -40 है, A1 प्लस 6D, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। दूसरी इक्वेशन इससे बनेगी, उन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करके हम A1 और D फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे 28 है, n की जगह पे 28 पुट कर देंगे, A1 प्लस 28 माइनस 1 27D आ जाएगा। A28 गिवन है -73, A1 प्लस 27D, तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब A1 दोनों साइड्स पे सेम है, प्लस है, अगर हम इसको माइनस कर दें, इनके साइन चेंज करें तो फिर हम यहाँ से D फाइंड कर लेंगे। D की वैल्यू को किसी एक में पुट करेंगे तो A1 भी आ जाएगा। फिर हम इसकी पहली 5 टर्म्स भी निकालेंगे। अब हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देना है। पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन को लिख रही हूँ, A1 प्लस 6D इज इक्वल टू -40। सेकेंड इक्वेशन है A1 प्लस 27D इज इक्वल टू -73। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस प्लस में और प्लस जहाँ जहाँ था वो माइनस में, तो ये साइन तो खत्म हो गया, प्लस माइनस माइनस, 6 माइनस 27 करेंगे, सॉरी यहाँ 6 नहीं 16 था, यहाँ पे 16 है, 16 माइनस 27 करेंगे तो -11D आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 73 माइनस 40, तो आंसर 33। D की वैल्यू आ जाएगी 33 ओवर -11, 11 3s आर 33, सो D की वैल्यू इसके अंदर होगी -3। D की वैल्यू आ गई -3। अब D की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 किसी एक में पुट कर देंगे A1 फाइंड करने के लिए, तो मैं इसको यहाँ पे इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर रही हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स A1 प्लस 16, D की जगह पे -3 पुट कर देंगे इज इक्वल टू -40, 16 3s आर -48, यहाँ -48 था, इस साइड पे आएगा तो +48 हो जाएगा, 48 माइनस 40 करेंगे तो A1 का आंसर आ जाएगा 8। A1 का आंसर यहाँ पे आ गया 8। अब A1 और D हमने फाइंड कर लिया है, अब हमने सीक्वेंस की पहली 5 टर्म्स फाइंड कर लेनी है। तो A1 का आंसर 8 और D का आंसर -3। अब पहली 5 टर्म्स, तो A1 है हमारे पास, A2 निकालना है, n की जगह पे 2 पुट कर देंगे, यहाँ पे ये A2 हो जाएगा, A1 2 माइनस 1 1 आएगा, D ही आ जाएगा, A1 8 D -3 है, तो प्लस माइनस माइनस 8 माइनस 3 5 आ जाएगा। अगली टर्म निकालने के लिए अब n3 पुट कर देंगे, A3 इज इक्वल टू A1 3 माइनस 1, यहाँ पे 2D आ जाएगा, A1 और D की वैल्यू पुट कर देंगे, A1 8 2, D की वैल्यू -3 है, 8 माइनस 3 2s आर 6, 8 माइनस 6 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर आ गया 2। अब अगली टर्म, क्योंकि 5 टर्म्स निकालनी है, चौथी टर्म निकालने के लिए n4 पुट कर देंगे, एपी के n टर्म वाले फार्मूला में, A4 इज इक्वल टू A1
4 माइनस 1 करेंगे 3D। अब A1 और D की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। A1 8 है प्लस 3 और D की वैल्यू -3 है, तो प्लस माइनस माइनस 3 3 जार 9, 8 माइनस 9 -1 आ जाएगा। पांचवी टर्म निकालने के लिए N5 पुट कर देंगे। A5 इज इक्वल टू A1 प्लस 5 माइनस 1, यहाँ पे 4D आ जाएगा। A1 8 है प्लस 4, D की वैल्यू -3, 4 3 जार 12, 8 माइनस 12 करेंगे, आंसर -4 आ जाएगा। अब इन सारी वैल्यूज़ को पांचों टर्म्स को लास्ट पे लिख देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर A1 8 है, A2 5 है, A3 2 है, A4 -1 है और फिर आखिरी टर्म -5 अप टू सो ऑन। पहली 4 टर्म्स पूछी गई थी, सॉरी 5, पहली 5 टर्म्स पूछी गई थी, तो ये इसका आंसर होगा। तरीका वही है कि हमने सबसे पहले A1 और D फाइंड करना है और फिर इसी फार्मूला से क्वेश्चन 1 की तरह हमने उसी तरह ये सारी टर्म्स निकाल लेनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये भी सेम इसी तरह ही है। इसमें फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी, फिफ्थ टर्म गिवन है 19, 11th टर्म गिवन है 43। फाइंड द फर्स्ट टर्म यानी कि A1 और A87 टर्म, यानी कि A87 फाइंड करना है इस क्वेश्चन के अंदर। एक तो हमने A1 फाइंड करना है और दूसरा A87 टर्म फाइंड करनी है। तो सीक्वेंस की एपी सीक्वेंस में मैंने स्टार्ट में भी बताया था कि कोई सी टर्म भी फाइंड करनी हो तो हमें A1 और D का पता होना चाहिए। तो पहले हम A1 और D फाइंड करेंगे। ये दो टर्म्स हैं, इनसे A1 और D कैसे निकालना है, हमने एपी के nth टर्म का फार्मूला, तो इन दोनों को पुट करना है इसके अंदर। यहाँ पे अब पहले इसको पुट करते हैं। 5 है, A5 है, यहाँ पे पुट कर देंगे A5, A1 5 माइनस 1, यहाँ पे ये आ जाएगा 4 और D। A5 की वैल्यू 19 इज इक्वल टू A1 प्लस 4D, ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। अब दूसरी साइड पे ये A11 था, यहाँ पे n की जगह पे 11 पुट कर देंगे। A11 A1 प्लस 11 माइनस 1, यहाँ पे 10D। A11 की वैल्यू जो कि गिवन थी 43, यहाँ पे पुट कर दी, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे A1 और D फाइंड करने के लिए, क्योंकि ये भी यहाँ A1 प्लस है, ये प्लस है, सेम वैल्यूज़ है ना, तो हम अगर इनको माइनस कर दें तो A1 कैंसिल आउट होगा, तो हमारे पास D की वैल्यू आ सकती है। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में सब्ट्रैक्ट कर देना है, सेम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की तरह। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2 मैंने दोनों को लिख लिया, सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज कर दिए, ये कैंसिल आउट होगा। अब ये साइन तो खत्म हो गया, प्लस माइनस माइनस, 4 माइनस 10 -6D हो जाएगा। यहाँ पे इसको माइनस करेंगे, 19 माइनस 43 -24 हो जाएगा। माइनस माइनस से कैंसिल आउट, D की वैल्यू 6 4 जार 24 होता है, 24 ओवर 6 करेंगे तो यहाँ से D की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब सीक्वेंस की पहली टर्म A1 फाइंड करनी है हमने, तो D की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी एक में पुट कर देंगे ताकि हम A1 फाइंड कर सके। तो मैं इसको 1 में पुट कर रही हूँ, 1 इक्वेशन ये है। A1 इसी तरह प्लस 4, D की वैल्यू पुट कर देंगे, 4 इज इक्वल टू 19। A1 इज इक्वल टू 19, 4 4 जार 16 प्लस था, दूसरी साइड पे जा इसको ले जाएंगे, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो 19 माइनस 16 करेंगे, 3 आ जाएगा। तो पहली टर्म आ गई 3। पहले तो ये पूछा गया था 4 और 5 क्वेश्चन में कि पहली 4 टर्म्स निकालें, 5 निकालें। अब इसमें स्पेसिफिक जस्ट ये कहा गया था कि A1 और A87 निकालें। अब इसकी 87 टर्म रह गई है। A1 और D हमें पता हो तो हम कोई सी टर्म भी निकाल सकते हैं। एपी के nth टर्म निकालने का फार्मूला होता है AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। N की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 87, क्योंकि 87 टर्म फाइंड करनी है। यहाँ पे आ जाएगा A87, A1 को इसी तरह लिख लेंगे, 87 माइनस 1 86 और फिर D। A1 और D की वैल्यू पुट कर देंगे, A1 3 है प्लस 86 और D की वैल्यू पुट कर देंगे, D की वैल्यू 4 है। तो मैंने यहाँ पे इन वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 प्लस 86 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 340, 86 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आता है 344। इसके अंदर 3 ऐड कर देंगे तो 347, तो ये इसकी A87 टर्म जो फाइंड करनी थी ये इसका आंसर आ जाएगा। इसमें 2 टर्म्स ही पूछी गई थी, A1 और A87, तो वही दोनों हमने फाइंड कर ली हैं।